मैं इब्राहिम आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यशोधक नंबर 1 में। आज हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, और काशी मीरा के अंदर में ये काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के हक के लिए जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आइए हम खुद जानते हैं इनसे कि ये आखिरकार इस पार्टी में रह करके और कितना क्या करना चाहते हैं, समाज में क्या पैगाम देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं। क्या पार्टी में रह करके किसी को अपनी तरफ खींचने की तो साजिश नहीं है। अच्छा सर, आप जो इस पार्टी में ज्वाइन हुए, इसमें ज्वाइन होने की वजह क्या थी? कई पार्टियां इसमें ज्वाइन होने की कारण क्योंकि ये जो पार्टी है ये दलितों के लिए और जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए एक खंभीर पार्टी है, इसीलिए हम इस पार्टी में ज्वाइन हुए। इस पार्टी में ज्वाइन होकर के मतलब आप समाज में क्या पैगाम करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? समाज हक के लिए जो भी करना हम लोग पॉसिबल है वो पॉसिबल हम करेंगे। जो जैसे कि अभी आप मेरे ख्याल से एक फाउंडेशन में भी हैं, खिदमत फाउंडेशन शायद से करके, तो उस फाउंडेशन में भी आपने कई लोगों के लिए काम किया है। हाँ, खिदमत फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों की जो भी समस्या दूर कर सकते हैं उतने हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओके, उसमें पढ़ाई है, लड़कियों का है, यानी बहुत सारी चीज़ों का जो है आप उसमें काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप पॉलिटिक्स में आए हो, वो एक अपनी जगह है, आप अभी पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में क्या आने वाले इलेक्शन में भी आप अपना हाथ आजमाएंगे? 100% हम लोग जो आने वाले इलेक्शन में जो मीरा भाईंदर के जो भी 115 सीट है, 115 के ऊपर जितने हो सके उतने हम हमारे उम्मीदवार आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से हम देंगे। ओके, तो यानी आपकी मतलब अभी से स्ट्रैटेजी उस चीज़ की तैयार है। और इसी के साथ में जो हमारे दूसरे हैं, जो मुंबई के अध्यक्ष हैं युवा, और सनी पटेल, जिन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे किया है। हाल ही में मेट्रो के काम में भी एक ऑयल पलटी हुआ था, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इमेज, तो उसमें भी जो है इन्होंने मुद्दे उठाए थे। एक्सीडेंट के कुछ केसेस सामने आए थे, उसमें ये फटाक से बहुत जल्दी पहुंचे थे वहां पर, और वहां पे जो लोगों के साइट इंजीनियर थे उनको भी इन्होंने काफ़ी दमदाटी दी थी इस चीज़ के बारे में कि आप लोग ख्याल से काम क्यों नहीं करते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करके क्या समाज में मैसेज देना चाहते हैं? सबको तो सबसे पहला मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं सनील पटेल, मुंबई युवा अध्यक्ष, और मेरे जो वरिष्ठ है मुंबई प्रेसिडेंट कैलाश जायसवाल जी, जिन्होंने मुझे कोई सीमा नहीं रखी कि मैं मुंबई का पदाधिकारी हो तो सिर्फ मुंबई में काम करूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मुझे कोई सीमा नहीं, जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हाजिर हूं, चाहे मुंबई हो चाहे मीरा भाईंदर हो। और जैसे कि आपने अभी ये कहा कि जो मेट्रो के काम को लेकर हम इतनी दिक्कत झेल रहे हैं, आज मुंबई से लेके मुंबई के सटे मीरा भाईंदर में भी, आज मीरा भाईंदर जो है पूरी तरीके से खड्डों में है, मीरा भाईंदर पे खड्डे नहीं है। तो काफ़ी इस चीज़ पे हमने आवाज़ उठाया। वहाँ पर कितने काम गलत तरीके से कोई प्रिकॉशन न लेते हुए जनता को हार्म हो रहा है, इससे कई लोग गिर रहे हैं, तो उस पर भी आवाज़ उठाई। उन पर भी उनको मैंने कई MMRD में हमने कांटेक्ट किया, उनको लेटर्स दिए हमने कि किस तरीके से इनका यहाँ पर कारोबार चालू है, यहाँ के जो उनके जो नियुक्त किए हुए अधिकारी यहाँ पर जो है। और रही बात खड्डों की, तो मैंने तो काफ़ी प्रयास किया है खड्डों को लेकर, और अभी काम भी स्टार्ट हो गया। बाकी कोई भी पार्टी का श्रेय लेते हो, लेकिन हमारी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो एक संघर्ष में से भीम आर्मी जो है उसका एक संघर्ष किया हुआ एक टुकड़ा है। तो हम संघर्षी लोग हैं। हम मतभेद की जाति परी के ऊपर हम काम करते हैं, किसी जाति धर्म के बेस पे हम काम नहीं करते, और मतों की राजनीति हम नहीं करते। हम ये प्रयास करते हैं कि जो यहाँ की जनता है, जो आम जनता है, जो टैक्स भरती है, जो गवर्नमेंट के हर वो चीज़ को टैक्स भरती हर चीज़ों में, और उनको उसके नाम पे सुविधा क्या मिल रही है, रस्तों में खड्डे, महंगाई, हर वो चीज़ मिल रही जिससे लोग आज दुखी है। अच्छा, जो अभी हाल ही में भाजी मार्केट केस में काशी मीरा की, आपने जो मास्क पहने हुए थे, जो नहीं पहने हुए थे, तो नगर पालिका ने उनसे जो है 200 रुपये की वसूली की, तो इस पे जो है आप क्यों उस चीज़ के खिलाफ थे, मतलब ऐसा क्यों? देखो, सावधानी तो बरतते रहना चाहिए, पर मेरा बोलने का विषय ये है करके उनका डर होना भी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पे करते हैं। लेकिन सिर्फ टैक्स के नाम पे या बीमारी की किसी अन्य ये चीज़ों को जो ये रास्ते के रिलेटेड रहते हैं उन पे क्यों नहीं फाइन मारा जाता? और सोचने की बात है दर्शकों, जो अभी आप लोग देख रहे हो, यह हकीकत है कि जिस तरह से रोड हर कोई टैक्स भरता है, जो गरीब तबका है वो भी टैक्स भरता है, जो अमीर है उसकी बात ही अलग है। तो ये सारे लोग टैक्स भरते हैं, पर ये टैक्स का पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? अभी नगर पालिका ने ये जो 200 रुपये फ़ाइन, दिल्ली में तो 2000 है, खैर यहाँ पे 200 रुपया है, इतनी सहूलियत है कम से कम। पर मैं बता दूं कि 200 रुपया भी आज के वक्त में लोगों को भरना काफ़ी भारी है, क्योंकि जब इन्होंने भाजी मार्केट केस में लोगों से पकड़े गए और उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो है ख़रीदने के पैसे थे, वो पैसे हमने वहाँ पे कर दिए। अगर आप वो चीज़ की वीडियो आप सनी पटेल जो है अगर फेसबुक पर जा कर के देखोगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो है
लाइट बिल का जो आपके इलाके का ही मेरे ख्याल से वो कोई मसला था, तो वो लाइट बिल का जो है इतना ज़्यादा 2500 रुपये लगभग मेरे ख्याल से वो लाइट बिल आ गई थी, तो उस पर भी अपने मुद्दे उठाए, तो उसका कहाँ तक काम हुआ? काम में से अभी तो मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे तो उनका काम हो चुका है मेरे ख्याल से, उनका बिल माफ़ कर चुके हैं वो लोग। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप डिपॉजिट के नाम पे जूना मीटर लगाते हो, मीटर का कनेक्शन हुआ नहीं और आपको बिल भेजा जाता है, ये कहाँ तक सही है? तो ये कहीं ना कहीं अडानी की चोरी है। और ये चोरी करने के लिए बाकी जो लोगों पे कार्रवाई होती है कि डायरेक्ट लाइन है, न ये है, न फलाना है, न ढिमका है, तो जब आप ही चोरी करोगे तो जनता क्या करेगी? आप 2,500 करके ऐसे कितने लोगों से आपने वसूला होगा? आपको अंदाज़ा नहीं, करोड़ों अरबों रुपए का इसमें चोरी होती है इसमें। ये बिल्कुल सही बात है कि करोड़ों और अरबों रुपए की चोरी होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि अभी हाल ही में जो पत्रकार को जो मारा गया, किसी बीजेपी के नेता ने मारा है, तो इस पे भी आप जो आवाज़ उठा रहे हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। किसी को अधिकार नहीं है, अगर वो कुछ राइट्स अपने पेपर में छापता है, वो उनकी प्रतिक्रिया है, उनके जो इलीगल कार्यों के बारे में अगर उड़ा डालते हैं तो आप उसको लीगली फाइट करो। ये मारहान आपको शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि आपके घर के जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो नगर पालिका में नगर सेवक या नगर सेविका जो भी है, तो ये इसका मैं तो कड़ा विरोध करता हूँ। और पत्रकार एक चौथा स्तंभ है जो हमारी और आपकी सबकी बातें लोगों के बीच तक पहुँचाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत है और हम इसका हम और हमारे मीरा भाईंदर के जो अध्यक्ष है विकास बाबू फाल्के, इसका पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और जो उनके ऊपर कड़े स्टेप लिए पुलिस से विनती करते हैं कि जो हो सके उन पर कड़े स्टेप लेके उनको, वैसे तो उनका अरेस्ट भी किया गया है, तो जो उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि पत्रकारों के साथ में भी दुर्व्यवहार, यही अभी चीज़ सामने जो है एनसीपी के जो हाल ही में अभी होने वाली जो मीटिंग हुई है, इसमें भी कुछ इसी तरह के इशू सामने आए हैं, पर अभी ये एक राज की बात है। बहरहाल अपनी जगह है, पर ये जो शख्स है हमारे पास में, ये काफ़ी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज़ाद समाज पार्टी जो है ये सन 2020 15 मार्च को जो है नोएडा में लॉन्च हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद सरनेम उनका रावण है। उन्होंने राजनीति का जो है अपना काम शुरू किया और जैसा कि अभी हमारे भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पार्टी में, तो मैं जानना एक और चीज़ चाहूँगा इनसे भी कि आपने अभी तक का जो है लोगों की जो मदद की है, तो क्या किसी लालच के हिसाब से की? नहीं, हमें किसी लालच की नहीं है। हमें खाली यही है कि वो कोई जाति को, दलित हो या ओपन हो, कोई है जो हमारे पार्टी के माध्यम से जो हो सके, चाहे वो शैक्षणिक हो या फिर कोई मतलब कोई उनको आपत्ति आए, तो उस टाइम हम आज़ाद समाज पार्टी पूरी ताकत से और पूरी लगन से खड़े होएगी। जैसा कि ये कह रहे हैं पूरी ताकत और लगन से, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से आज बीजेपी में 2 गुट है, कांग्रेस में 2 गुट है, एनसीपी में 2 गुट है, तो इन फ्यूचर कभी इसमें भी 2 गुट हुए तो? नहीं, ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के जो बोलते कि आज़ाद समाज पार्टी, ये हम सब एक संगठन में बने हुए हैं और हमें विश्वास है कि ये सब हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। अच्छा, अभी जो सनी पटेल जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि ये युवा मुंबई अध्यक्ष हैं और यहाँ पे हैं, मैं भी इनसे यही जानना चाहूँगा कि आपको यही पार्टी क्यों पसंद आई? आपके इलाके में, बल्कि आपके लोग भी कई पार्टियों में हैं, पर आपको ये पार्टी क्यों पसंद आई? देखिए, अभी अगला और पिछला तो मुझे पता नहीं। मैं जो एक सोच विचार सुन के, देख के, समझ के, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को, उनको सुन के, उनको देख के, उनके सोच विचार देख के, और वो एक युवा पीढ़ी है, वो युवा है, युवा के एक युवा बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सुन के, देख के मैंने इस पार्टी में प्रवेश किया है। जो लोगों के न्याय हक के लिए, पिछड़ों के, दलित के लिए, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के, सब के लिए वो लड़ते हैं। ऐसी कोई इसमें जाति और धर्म की कोई विषय नहीं है। तो उनका भी यही नारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो उनका ये सोच विचार देख के मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, तो ये चीज़ देख करके इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। दोस्तों, ये विचार असल माना में सही में होना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो हाल ही में लखीमपुर में हुआ, इसका भी इन्होंने आंदोलन किया और फेसबुक पे इन्होंने कुछ अपनी बातें बताई थी कि हमें महाराष्ट्र को बंद करके इससे तो कुछ हम कर नहीं सकते, चालू रहता उसके अलावा में कोई था। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जो महाराष्ट्र बंद का जो है आपने विरोध नहीं किया था वैसे, पर आपने ये कहा कि हम इसका कोई अलग रास्ता निकाले, तो आप क्या रास्ता ऐसा निकालना चाहते थे? मैं तो उसमें मैंने लोगों से अपील की कि बंद रख के कहीं न कहीं इसमें हमारे राज्य सरकार का नुकसान है। जो एक दिन का नुकसान होगा वो कई करोड़ अरबों रुपए में होता है। तो उसी जगह आप 1 घंटा ज़्यादा काम करके अपनी जेब का कुछ हिस्सा उन किसानों के नाम कर दे तो क्या बुराई थी इसमें? जो उनकी आर्थिक मदद होती है, आर्थिक मदद से काफ़ी सारी चीज़ें उनकी हल हो जाती थी। तो क्या इसमें क्या गलत कहा था मैंने? ये बहुत जो है एक समझ की बात है, पर शायद
बंद करने से भी किसी को अगर न्याय मिलता है तो बंद करना भी कहीं गलत नहीं है, इन्होंने ये भी बात को कहा था। पर ये जो चीज़ है कि आज अगर हम अपना 1 रुपया, आज 135 की आबादी है, अगर उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर ढंग तरीके से देखा जाए तो, अगर 1-1 रुपया भी निकाल के दें तो 135 करोड़ रुपया एक दिन का जो है जमा हो सकता है। पर खैर अब वो देने की नीयत और ना देने की नीयत, देने की नीयत अगर होती तो पीएम फंड में घोटाला नहीं होता, और अगर देने की नीयत होती तो राफेल में घोटाला नहीं होता, बॉर्डर पे शहीद नहीं होते। खैर ये आप सभी के सामने है, इस पर हम बात करेंगे आगे भी। और जैसे कि अभी ये कुछ और भी काम कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हाल में अभी जो रोड आपने यहाँ पे कुछ मुद्दे उठाए थे तो वो भी काम बहुत जल्दी हो गया, तो ऐसा क्या है कि आपका जो भी आप मुद्दा उठाते हो वो काम हो जाता है, ऐसी क्या चीज़ है आपने? वो मेरी नीयत है, लोगों का साथ है। मैं ठीक है, जो काम करना है लोगों के लिए भी अपने लिए, उसी रोड से मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मेरा भी परिवार उसी रोड से ट्रैवल करता है। तो ये सारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि सरकार हम जब एक होते हैं तो सरकार बनती है, हमसे ही सरकार बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज़मीनी लोग के लिए या हमारे लिए हम कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने यहाँ पे मीरा भाईंदर में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम इनका देखना चाहते हो तो आप इनके फेसबुक को सनी पटेल सर्च करके आप देख सकते हो कि इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं। मेट्रो ने जो रोड की धज्जियाँ उड़ा रखी है उस पर भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है और काम भी हुए हैं, ये भी दिखाया है इन्होंने। आज के वक्त में जब से लॉकडाउन लगा, इन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों की काफ़ी मदद की। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रमज़ान के महीने में इन लोगों ने फल फ्रूट जो है 10-10 रुपये में, मेरे ख्याल से कलिंगर है, केला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी टीम ने है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, लोगों को पहुंचाया है, उनकी ज़रूरत को पूरा किया है। तो दोस्तों हमें ऐसे लोग चाहिए। नेता देखिए ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा हो, नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ लेता हो, हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। तो क्या सर आप जो नेता बनना चाहते हो तो क्या हमें आप भी, क्या ऐसा तो नहीं कि आज हमें दे रहे हो तो कल लोगे? नहीं, क्यों लेंगे ऐसा? तो ये कोई नेतागिरी का काम नहीं है, तो समाज की सेवा है और उसी समाज में मैं भी हूँ, आप भी हो, ये भी है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद का नाम ही इंसानियत है। जो गरीबों के बीच में रहा है तो उन्हें शायद पता होगा कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अभी इन्होंने जो ग्रीन विलेज में जो तोड़क कार्रवाई हुई थी तो इस तोड़क कार्रवाई में भी शायद से इन्होंने कुछ लोगों की वहाँ पे जाकर के हालचाल ली थी और वहाँ पे भी इन्होंने कुछ बातें अपनी रखी थी। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मुंबई के इसमें कई आंदोलन में रहे, तो आपको डर नहीं लगता पुलिस से? नहीं, क्यों डर लगेगा? हमने कुछ ऐसा अपराध थोड़ी किया, हम अपराधी थोड़ी जो डर लगेगा। आज के वक्त में सच्चाई के साथ देने वालों को ही अंदर डाला जाता है। हाँ, तो अगर सच्चाई के साथ देने को अंदर डाला जाता है तो कोई बात नहीं, हम अंदर जाने भी तैयार है उसके लिए। तो यानी कि ये देख सकते हो आप लोग कि जो सच्चाई का साथ दे रहा है ये अंदर जाने को तैयार है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं एक मीडिया कर्मी हूं, मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं आज़ाद समाज पार्टी की जो है उसमें जुड़ने की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों हमेशा याद रखना, पार्टी कोई भी हो, अगर वो पार्टी हमारा भला कर रही है तो हमें उसके साथ होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? जी सही बात है, जो अपने साथ रहे अपन उसके साथ रहना ज़रूरी है। और अगर जो पार्टी, ये भी ध्यान में रखना, अगर जातिवादी पार्टी है वो, तो हमें उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। जो हाल ही में अभी जो पार्टी आप देख रहे हो कि पावर में है, क्या खेल चल रहा है उसमें, मुझे इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपकी वैसे अभी हाल में जो होने वाला इलेक्शन है 10 महीने के बाद में, तो इसकी तैयारी क्या की है? हाँ, तैयारी तो हमारी पूरी तरह से चालू है। अभी संगठन आया, हम जोड़, जैसे कि आपने बताया कि मुंबई में रह के मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुंबई में हमारे काफ़ी बड़े बड़े पदाधिकारी है, काफ़ी लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि मुंबई से सटे मीरा भाईंदर जो मुंबई को जोड़ता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी उसी तरीके से हमारी ताकत बने। और ताकत बनाने के लिए हम हमारा पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मीरा भाईंदर के, विकास बाबू फाल्के, इनके साथ में रह के इनका साथ मिल रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी हमारी संगठन ज़ोरों शोरों में चले और हम जो ऑन रोड यानी ज़मीनी लड़ाई लड़के लोगों के काम करके लोगों के दिलों तक पहुँचे। हम जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये वो काम करें जिससे लोगों के दिलों तक पहुँचे।